हो सीता राम 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 गाइए राम 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 सीता राम सीता सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि बोल। से एक पंक्ति को कहिए क्या, जिनको सलवास कियो तिन और वास कियो न कियो, जिनको सलवास कियो तिन और वास कियो न कियो। जिस व्यक्ति ने एक बार श्री अयोध्या जी के दर्शन कर लिए महाराज, उसको क्या करना वैकुंठ का स्वर्ग का। और जिसने एक बार हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी की उंगली पकड़ ली, उसको क्या जरूरत है किसी और की उंगली पकड़ने की। जिनको सलवास कियो तिन और वास कियो न कियो, जिनको सलवास कियो तिन और वास कियो न कियो। जिन राम का नाम लियो तिन और नाम लियो न लियो, जिन राम का नाम लियो सबसे प्रिय है महाराज। राम नाम सत्य है। क्यों? इस दुनिया में हम जिससे भी प्यार करते हैं टेम्परेरी है, 2 दिन का बुखार है, टूट जाता है। हाँ? लेकिन एक प्रेम ऐसा है जो कभी टूटता नहीं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल लेकिन राम सबसे प्रेम नहीं करते हैं? राम जी किससे प्रेम करते हैं? सबसे नहीं। राम के प्रेम का तो अधिकारी कौन है? गोस्वामी जी ने श्री सुंदरकांड जी में लिखा है क्या, निर्मल मन जन सो मोहि
जिसके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं वही मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे प्रेम करता हूँ। और मोही कपट छल छिद्र न भावा, अरे कपट करने वाला तो मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकता महाराज। इसलिए मन को निर्मल करिए, और निर्मल करने से पहले मन को सरल करना पड़ता है। और सरल शब्द 3 अक्षरों से बना है, स र ल। स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जब ये तीनों हदे पटल पर बैठ गए तो क्या, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे राम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम सब गाइए, राधे श्याम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। पूज्य संत भगवान की जय। राम कथा शशि किरण समाना। राम जी की कथा कैसे है? जैसे चंद्रमा की किरणें हो शीतल, शशि किरण समाना। शशि कहते हैं चंद्रमा को, और संत चकोर करही ही पाना। क्या मरज सुंदर उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। राम कथा को कहा है जो चांद की किरणें हैं और संत चकोर हैं। कभी मिल नहीं सकते चांद और संत, कभी मिलना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उस चांदनी की शीतलता का रोज ही पान करते हैं, रोज पान। अरे संतों से ज्यादा कौन जान सकता है कि हम नहीं मिल सकते। जब तक ये शरीर है तब तक नहीं मिल सकते। अरे भगवान से मिलने के लिए तो तन मन धन तीनों का नाश करना पड़ता है महाराज। मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति है, जानते हैं। लेकिन राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही ही पाना। अरे जीवन सीखना है महाराज तो संतों से सीखिए। उस भगवती मां श्री जानकी के पीछे ना जाने, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर रिश्तों सबको छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर के कैसे कैसे यातनाओं से भटकते हुए श्री मां जानकी जी के लिए तड़पते हैं दिन रात महाराज। संत चकोर करे ही पाना।
अकल्पनीय है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है संतों का समर्पण। और आज की कथा में भी संत शिरोमणि श्री भरत जी का प्रवेश होने वाला है। आहा, श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ है श्री जानकी जी के संग। माता कौशल्या ने एक महल बनवाया, सोने का महल, और सोने का महल बनवा करके नव विवाहित जोड़े को गिफ्ट दे दिया। आज से तुम यहां पे रहो सोने के महल में। उस महल का नाम है कनक भवन। कनक कहते हैं सोने को। आज भी श्रीधाम अयोध्या जी में कनक भवन है। श्री कनक बिहारी जी, श्री कनक बिहारिणी जी सरकार दोनों उसमें विराजते हैं। दोनों बड़े प्रेम से 12 वर्षों तक उस महल में रहे। 13 वर्ष की आयु में शादी। जैसे ही 25वें वर्ष में श्री रघुनाथ जी पहुंचे तो एक दिन दशरथ जी अपना मुख देखते हैं। अरे मेरी दाढ़ी तो सफेद हो गई, वशिष्ठ जी क्यों ना राम जी को युवराज बना दे। तो महाराज पूरे श्रीधाम अयोध्या में खुशी की लहर चल पड़ी। आहा, लगन मुहूर्त सब कुछ निकाल लिया, लेकिन तभी देवताओं को चिंता हुई कि राम जी राजा बने तो रावण कौन मारेगा। और देवताओं ने पूरे श्रीधाम अयोध्या में ढूंढा कि किसको भड़काया जाए, लेकिन कोई भी भड़काने वाला नहीं मिला। अंत में मिला तो कैकेयी जी के साथ जो दहेज में आई थी एक दासी मंथरा। महाराज मंथरा का कोई दोष नहीं है, हम लोग मंथरा को गलत देखते हैं। मंथरा ना होती तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ना बन सकते। मंथरा ने तो उस धर्म यज्ञ में अपने यश की, अपनी कीर्ति की आहुति दे दी। महाराज मंथरा ने, मंथरा की क्या कोई प्रशंसा करेगा, मंथरा की क्या कोई महिमा गा सकता है। अगर बिगाड़ा करने वाली होती तो पहले दिन जिस दिन भरत और राम पैदा हुए उसी दिन से महाराज कैकेयी के मन में जहर भरती, लेकिन नहीं, आखिरकार देवताओं को सरस्वती जी से प्रार्थना करके उसकी बुद्धि को घुमाना ही पड़ा महाराज। इसमें मंथरा का दोष नहीं। और वही मंथरा पहुंची कैकेयी जी के पास और कैकेयी जी को कहते हैं, हे रानी तू जानती है क्या पूरे राजमहल में घोषणा हो गई है कि राम राजा बनने वाले। जैसे ही मां कैकेयी ने सुना महाराज वो लोक लज्जा त्याग करके मां मेरा पुत्र राम राजा बनेगा, महाराज खूब जोर जोर से नाचने लगी, हंसने लगी। महाराज आज मां कैकेयी के ऊपर ही उसकी महिमा को कहने का मेरा मन है। मेरा बड़े कथा व्यास से, बड़े लोगों से, बड़े रामलीला वालों से मेरा बड़ी बार विरोध होता है जो मां कैकेयी को थोड़ा भी गलत बोलते हैं। महाराज मां कभी गलत हो ही नहीं सकती। पूत कपूत सुने हैं किंतु माता ना सुनी कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। अरे तुम तो यह भी नहीं जानते जो मां कैकेयी को गलत कहते हो कि माता कैकेयी ने हमेशा ही राम जी को अपनी गोद में खिलाया है, कभी भरत को उठाया ही नहीं। और जब भरत को वो रुलते हुए रोते हुए देखती थी तो कौशल्या जी कृपा करके अपनी गोद में खिलाती थी। राम ने मां कौशल्या का नहीं, माता कैकेयी का दूध पिया है महाराज, और भरत ने माता कौशल्या का दूध पिया है। तुम क्या उनकी तुम वर्णन करोगे, क्या तुम उनको सही गलत कहोगे यदि तुम कुछ जानते ही नहीं। महाराज जैसे ही सुना अरे मेरा पुत्र राम राजा बनने वाला है तो कैकेयी ने कहा, रानी तुम नौकरानी, भरत नौकर बनेगा, रोको। तो उसी समय कैकेयी जी को क्रोध आया। महाराज कैकेयी की मां तुल्य है मंथरा, मां की तरह ही मंथरा ने कैकेयी को दूध पिलाकर पाला है। उस मां के ऊपर कैकेयी ने प्रहार कर दिया, जोर से थप्पड़ मार दिया। अरे ऐसा कहती है तू प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। अरे मैं कटार लेकर कलेजा काट के भी बाहर फेंक दूं तो भी कम है, मैं राम से इतना प्यार करती हूं और तुम मेरे राम के लिए ये कहती। तिनके तिलक शोभो कस तोरे, तेरे मन में क्यों
दुख है, क्यों तेरे पेट में दर्द है? मेरे पुत्र राम का राज तिलक होना है, तू क्यों दुखी है? हे कैकेयी, तुम्हारा पुत्र भरत है, राम नहीं है। तुम क्यों ममता में अंधी हो गई हो? राम को दूध पिला करके तुम यही समझती हो तुम राम की मां हो? राम को राज तिलक रोको, भरत को राजा बनाओ। तो उसी समय माता कैकेयी ने कहा, भरत मोहि प्रिय राम समाना। अरे भरत, पता होता मेरे राम के आड़े आएगा तो मरज कोख के बीच में ही मुक्का मार के मार देती, पैदा ना होने देती। उस कैकेयी के लिए क्या क्या आप शब्द कहते हो सब। हे मंथरा, तू मेरे राम के लिए ऐसा कहती है? ऐसे 1000 पुत्र भरत भी मेरे घर पैदा होते तो चवन्नी अठन्नी की तरह मरज राम के सिर से बार करके नदी में फेंक देती। महाराज, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूं ये सब जग जाना। इस बात का गवाही साक्षात परमेश्वर है महाराज। लेकिन भगवान क्या है, राम क्या है? पर ब्रह्म परमेश्वर है, भगवान है। और भगवान जिसकी गोद में खेला कोई साधारण तो नहीं होगी। मेरी आपकी गोद में तो नहीं खेला भगवान, हम तो तुच्छ हैं महाराज। जिसकी गोद में खेला वो भी तो भगवती जगदम्बा होगी। यदि कौशल्या शतरूपा थी, स्वयंभू मनु की पत्नी, तो महाराज माता कैकेयी भी तो आदि शक्ति जगदम्बा होगी, जिसमें इतना सामर्थ्य था। जो राम जैसे तेजवान को, जिसके लिए लिखा है कोटि सूर्य समप्रभा, जिसका तेज इतना है जैसे 100 करोड़ सूर्य हैं, ऐसे तेज को जो सहन कर सके, ऐसे राम को जो गोद में खिला सके, वो भी तो भगवती जगदम्बा होगी। और जगदम्बा थी तो जानती है ये कौन है? ये मेरा राम लल्ला नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। क्यों अवतार लिया है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना हो सके। क्यों अवतार लिया है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षण हो सके। क्यों अवतार लिया है? विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश कर सकूं दुष्टों का। क्यों अवतार लिया है? निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन, इस पृथ्वी से निश्चरों को, राक्षसों को समाप्त कर सके। क्यों अवतार लिया है महाराज? धर्म की जय कर सके। क्यों अवतार लिया है? साधुओं की सेवा कर सके। क्यों अवतार लिया है? जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरियसी, इस भारत माँ से प्रेम करता है और इस भारत माँ के ऊपर एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं रहने देगा महाराज, इसलिए अवतार लिया है। जानती है माता कैकेयी, और यह भी जानती है अगर इसको राजबंधन में बांध दिया तो मेरा पुत्र लल्ला का लल्ला रहेगा। लल्ला राम से कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन सके। इसलिए माता कैकेयी से बड़ा सैक्रिफाइस, उससे बड़ा त्याग महाराज आज तक कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई सिद्ध, कोई अवतारी कर ही नहीं सका जितना बड़ा त्याग माता कैकेयी का है। औरत को सबसे प्यारा होता है अपना सुहाग, और पति को सबसे प्यारी होती है पत्नी। जब ऑपरेशन थिएटर में वो बच्चा होना हो ना, डॉक्टर बोलता है बच्चा चाहिए कि पत्नी, वो बोलता है बच्चा रहने दे, पत्नी दे। और नारी के सामने भी जब ये स्थिति आती है, जब पुत्र घर से बाहर निकलता है तो नारी के सामने स्थिति आती है, पुत्र कहे मेरे साथ रहोगे कि पति के साथ। नारी हाँ सदैव ही पति को चुनती है महाराज, कभी पुत्र को नहीं चुनती। सबसे अटल है, सबसे प्रिय है नारी को सुहाग। लेकिन देखिए माता कैकेयी का त्याग देखिए महाराज, माँ का त्याग देखिए, और माता कैकेयी से प्रेरणा लेकर तुम भी त्याग करना सीखो। जानती है जिस समय विश्वामित्र जी मांगने आए राम को तो दशरथ जी के आधे प्राण चले गए थे, पीछे से दशरथ जी अधमरे हो गए थे, मरने वाले। यदि मैंने राम को सचमुच भेज दिया तो मेरा सुहाग मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। जानती है मेरे माथे पर ऐसा कलंक लगेगा जो कभी साफ नहीं हो पाएगा। जानती है पूरी दुनिया मुझे सदैव ही गालियां देगी, सदैव ही मेरी अपेक्षा करेगी। लेकिन महाराज माँ का त्याग देखिए, इस सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए, इस भारत माता के लिए माता कैकेयी ने सारे ही कलंक पति का मरना स्वीकार कर लिया। त्याग कहते हैं इसको। हम तुम क्या त्याग करेंगे? 10-15 रुपए का त्याग करके हम त्यागी समझने लगते हैं अपने आप।
24 घंटे में एक आध घंटा समाज धर्म को देख करके हम बड़े त्यागी समझने लगते हैं अपने आप को। त्याग करना है तो माता कैकेयी से सीखो महाराज। जानती है पति मर जाएगा, तुलसीदास जी ने इसी बात को लिखा, लीन विदपन अपजसुआपु, स्वयं विधवा होना स्वीकार किया। स्वयं मेरा पुत्र इस देश और सनातन धर्म के लिए लड़े, इसलिए मेरा पति इसको सैनिक नहीं बनने देगा, मेरा पति पुत्र मोह में इसको जाने नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने अपने पुत्र को सैनिक नहीं बनाया तो भारत की आने वाली पीढ़ियां नपुंसक पैदा होंगी, जो कोई आएगा इन पर राज करेगा और सनातन धर्म की ह्रास होगा, क्षति होगी। इसलिए धर्म और देश स्थापित रहे, इसके लिए लीन विदप अपजस स्वीकार किया, विधवा होना स्वीकार कर लिया। महाराज हम तुम क्या मुकाबला करेंगे माता कैकेयी। मैं तो कहता हूं राम जी से यदि पहले किसी को पूजना है तो मां कैकेयी को पूजो। कथा सुननी है, राम कथा सुन रहे हो, एक बार माता कैकेयी की कथा सुनो मुझसे, फिर तो पता चल जाएगा। और इस बात की गवाही राम जी ने दी है जिस समय वनवास में चले गए हैं। भरत जी माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा को लेकर आए हैं। दशरथ जी ने शरीर त्याग दिया है। उस समय राम जी ने कहा है, दोषु देहि जननि जड़ते ही। वो मूर्ख हैं, वो मेरा और तुम्हारा भेद नहीं जानते, जो तुम्हें कुछ भी गलत कहते हैं माँ। तो व्यासपीठ पर बैठने वाले वो लोग किस अधिकार से माता कैकेयी को गलत कहते हैं, जिसको हमारे राम जी ने कुछ नहीं कहने दिया। और राम जी ने कहा, वो मारीच और सुबाहु की तरह मेरे शत्रु हैं, जो माँ कैकेयी के लिए एक भी अपशब्द कहे, एक भी। दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सवा नहीं से, जो संतों के चरणों की सेवा नहीं करते, जिन पर संतों की कृपा नहीं है, वही मूर्ख माता कैकेयी को गलत बोलते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा, जिन गुरु साधु सवा नहीं से। इसलिए महाराज ज्ञान किताबों से तो मिलता है, लेकिन संतों के चरणों में रह करके जो आशीर्वाद रूपी ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान तो महाराज ग्रंथ भी नहीं दे सकते। इसलिए संतों की शरणागति को ग्रहण करो। हम महाराज 2-4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं। मैं मूर्ख, मैं मूढ़ हूं, थोड़ा सा ऊपर क्या बैठा दिया, अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। यदि संतों के श्री चरणों की रज की धूल ही अपने माथे पर ना हो तो अपनी क्या औकात है। कुछ कीमत ना थी जमाने में मेरी, हे सदगुरुदेव तूने मोल लेकर अनमोल कर दिया, अपनी क्या कीमत है। और हम क्या समझते हैं, मैं बड़ा अच्छा बोल रहा हूं। अरे किसकी दी हुई वाणी है ये, किसका दिया हुआ प्रताप है ये। आओ एक स्तुति बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। मुंह बोलता या प्यारे तुम बोलता है, मुंह बोलता है प्यारे तुम बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है।
आती कहाँ से, मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती यहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती यहाँ से, कुछ तो पता कर, कुछ तो पता तुझको पता है, तू बोलता या प्यारे मुँह बोलता है, तू बोलता प्यारे मुँह बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। कांटे तेरा जूझो हाथों में तेरे, कांटे तेरा जूझो हाथों में तेरे, सोच समझ करके उत्तर दे दे, सोच समझ कर उत्तर दे दे, हाथ तोलते हाथ तोलते या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या प्यारे मुँह बोलता है, तू बोलता है प्यारे मुँह बोलता है। हरि बोल। जिसको नहीं है भिक्षु करे ज्ञान जिसको नहीं है। देखो मैं जितने भी भजन गाता हूँ
कोई भी बिका हुआ नहीं गाता जो कैसेट में चले। जो बिक गया वो भजन नहीं। हम तो बिके हुए को मुंह नहीं लगाते, भजन को क्या उठाएंगे हैं? ये भजन गाया है भिक्षु जी महाराज, परम त्यागी संत हुए। आहा, भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है, भिक्षु कहे ज्ञान जिसको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, किसकी खता है, तू बोलता या प्यारे तू बोलता है, तू बोलता या वो बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कौन खोलता है, कौन खोलता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कई माता ने मन में सोचा कि यदि मैंने त्याग नहीं किया तो रावण कैसे मरेगा। जगदम्बा है इसलिए जानती है रावण की आयु सिर्फ 14 वर्ष रही है, इसलिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। इसलिए जानती है, सब वस्त्र अलंकार का त्याग किया और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ ढूंढते ढूंढते आए तो कहा, हे रानी क्यों क्यों ऐसा रूप बनाया है? तो कहा, मुझसे बात मत कर। याद करिए, आपने मुझे कहा था 2 वचन दूंगा जब देवासुर संग्राम में मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। आज 2 वचन चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा, मांगो तुम, मैंने मना कब किया? हे प्रियतमा प्रियसी मांगो। आहा, नहीं, पहले रघुकुल की दुहाई लो, ये लो ले ली रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु वरु वचन न जाहि। मांग ली, अब तो मांगो। तो माता कौशल्या कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वचन चाहिए, राजा राम नहीं भरत बने। तो दशरथ जी सुन करके सन्न हो गए। अरे कैकेयी, तुम तो राम से प्रेम करती हो, गलती लग गई, तुमने राम ही कहना था। नहीं स्वामी, देहु एक बर भरते ही टीका। और दूसरा, मांगो दूसर बर कर जोरी, हाथ जोड़कर मांगती हूं, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोकामना पूर्ण करना तुमने दुहाई ली है रघुकुल की। क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को बनवास दे दो। जैसे ही इतना सुना, मरज कलेजा फट गया दशरथ जी का, भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाए। दशरथ जी कहते हैं, हे कैकेयी, है पुत्र पिता को एक समान, यह बात आप भी जानती हैं, यह बात आप भी जानती हैं, यह बात आप भी जानती हैं, यह बात आप भी जानती है। मुझे भरत और राम एक है, मुझे भरत और राम एक, भगवान त्रिलोचन साक्षी है मुझे भरत और राम एक, भगवान त्रिलोचन साक्षी है।
जो पहली मांग तुम्हारी है, जो पहली मांग तुम्हारी है, जो पहली मांग तुम्हारी है, पहली मांग तुम्हारी है, वो नहीं लगी है भार मुझे, वो नहीं लगी है भार मुझे, वो नहीं लगी है भार मुझे, नहीं लगी है भार मुझे, हो भरत लाल को राज तिलक, हो भरत लाल को राज तिलक, उत्साह सहित स्वीकार मुझे, हो भरत लाल को राज तिलक, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परदेश निकाला राम को, परदेश निकाला राम को, परदेश निकाला राम को, परदेश निकाला राम को, और वो भी 14 वर्षों का, और वो भी 14 वर्षों का, रानी तुमने ये क्या मांगा, रानी तुमने ये क्या मांगा, मैं समझा नहीं इशारों को, रानी तुमने ये क्या मांगा, मैं समझा नहीं इशारों को, है पुत्र पिता को एक समान, पुत्र पिता को एक समान, यह बात आप भी जानती हैं, यह बात आप भी जानती हैं, है मुझे भरत और राम एक है, मुझे भरत और राम एक, भगवान त्रिलोचन साक्षी है मुझे भरत और राम एक, भगवान त्रिलोचन साक्षी है, भगवान त्रिलोचन साक्षी है, भगवान त्रिलोचन साक्षी है। दशरथ जी ने कहा, हे कैकेयी, ये तुम्हारे इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है, मुझसे कहो। तो कैकेयी जी ने मांगे 2 वरदान। पक्का मन बना लिया है कि राम जी को वनवास में भेजना ही भेजना है महाराज। तभी दशरथ जी हो गए बेहोश और सुमंत जी आए ढूंढते ढूंढते। सुमंत जी ने कहा क्या कारण, तो कैकेयी जी ने कहा राम को कहो, पिता ने वनवास दिया है। राम जी आए और आते ही जैसे ही पिता को देखा, महाराज ओहो, हे पिताजी, मुझसे कोई अपराध हुआ है, क्यों दुखी हो? हे प्रभु, हे मेरे माता पिता, तुम ही मेरे प्राणेश्वर परमेश्वर हो, किस कारण दुखी हो? मुझसे कोई अपराध हुआ है? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम सुखी हो जाओ? तो माता कैकेयी ने कहा, दशरथ जी ने नहीं, माता कैकेयी ने, कि पिता चाहते हैं कि भरत राजा बने। तो राम जी जोर से हंस पड़े, कहते वही तो मैं कह रहा था, राजा मैं नहीं, राजा संत होना चाहिए, और भरत संत है, मैं संत नहीं, मैं तो क्षत्रिय स्वभाव का। राम, दूसरा वचन सुनो। क्या मां? पिता चाहते हैं तुम 14 वर्ष वनवास के लिए जाओ। तो राम जी के मुख से निकल पड़ा, हे मां, सोई जननी सोई सुत बड़बागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो कोख और वो पुत्र धन्य है जिसको माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले महाराज। उसी समय माता कौशल्या के पास गई तो कौशल्या जी ने कहा, क्या हुआ लल्ला? मां, आपका पुत्र भरत राजा बनने वाला है। कौशल्या जी खूब प्रसन्न हुई,
लेकिन कहा मां मैं पिता दीन मोहि कानन राजू, भरत सिर्फ अयोध्या का राजा बनेगा। पिताजी ने तो मुझे सब जंगलों का राजा बना दिया, ये नहीं कहा वनवास हुआ, सब जंगलों का राजा बना दिया। कहा जाओ जंगलों में राम राज्य स्थापित करो, महाराज पुत्र हो तो ऐसा हो। आहा, लक्ष्मण जी को पता पड़ा तो लक्ष्मण जी पहुंचे मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर। मां सुमित्रा ने कहा आज के बाद भूल जाना तुम्हारी मां कोई सुमित्रा थी, आज के बाद श्री जानकी जी तुम्हारी मां है। आज तुम महाराज पश्चिमी फुहड़ता में भाभी देवर के मजाक बना दिया तुमने। भाभी को हमेशा ही भाभी मां की उपमा दी गई है, भाभी मां है। भगवान ने मां सीता का पता लगाने के लिए लंका में लक्ष्मण जी को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि लक्ष्मण पुत्र है महाराज देवर होकर भी, और कैसा पुत्र है जिसने अपनी मां के चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं, ऐसा पुत्र है। तभी तो वो गहने पहचान नहीं सका था, कुछ भी पायल पहचानी थी, कभी मां का मुख देखा ही नहीं श्री जानकी जी का कि कैसी है। चरण भी इस कारण दिखते थे, वो पाजेब भी इस कारण दिखती थी कि चरणों में प्रणाम करते थे महाराज। और आज भाभी देवर को क्या बना दिया हमने? पूरी पवित्रता मर्यादा को नष्ट कर दिया महाराज। एक रिश्ता क्या होता है भाभी देवर का, लक्ष्मण जी से सीखो। जिसका हरण हुआ वो जानकी जी नहीं है, जानकी जी का हरण नहीं हुआ है। हरण जिसका हुआ है वो अग्नि ऋषि की पुत्री वेदमती है। राम जी ने सीता जी को वेदमती ऋषि को दिया, अग्नि ऋषि को दिया और वेदमती जी को लेकर गए, लेकिन लक्ष्मण तक ये जान नहीं सका कि ये वेदमती है, क्योंकि कभी चेहरा देखा नहीं, कभी देखा नहीं चेहरा महाराज। वरना रावण की औकात मां जानकी का स्पर्श कर जाए, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, जिसकी पलक झपकने से और ब्रकटियों को तानने से करोड़ों सृष्टियां बनती बिगड़ती हैं महाराज, उसको रावण जैसा तुच्छ पकड़ जाए। लेकिन भाभी के रिश्ते की मर्यादा क्या है, लक्ष्मण जी से सीखो। जो देवर हो, जो सनातनी हो, वो कभी भाभी मां के बराबर नहीं बैठ सकता। मां है, बराबर नहीं बैठता। और आज डीजे पे गीत लगाया है, तू नहीं बोल दी रकन्ने, तू नहीं बोल दी तेरे से तेरा। बाप बेटी के साथ नाच रहा है, पिता पुत्री के साथ, देवर भाभी के साथ, और क्या कह रहे हो तुम? महाराज बड़ा हरास कर दिया हम लोगों ने स्वयं ही। आओ एक मुझे याद आ गया कुछ बड़ा 70 साल पुराना एक भजन है, 70 साल पुराना, उसको हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा,
लेकिन शर्म नहीं होगी, नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी, नहीं होगी। बात बात में माता पिता को, बात बात में माता पिता को, बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, हंस चुगेगा दाना जिनका, कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, हाँ खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, हाँ मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुझका, कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुझका, कौवा मोती खाएगा। सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती
के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला, घर की बाला। अरे कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैंने कल भी कहा था, एक समय था जिस समय हमारी घर की नारियां रसोई संभालती थी और नाचने गाने वाली किराए पे बुलवानी पड़ती थी। और आज समय क्या है, रसोई संभालने वाली किराए पे और नाचने गाने वाली घर से। महाराज ठीक है, सत्संग है, सत्संग सत्संग की तरह रहना चाहिए। जो पुरुष बैठे हैं उनमें से कोई आपका जेठ है, कोई आपका देवर है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई ससुर है, कैसे नाच सकते हैं उनके सामने? इसलिए महाराज नाचना तो शरीर का नाचना शून्य है, नाचे तो मन नाचे। हाँ, लक्ष्मण जी को कहा है मां सुमित्रा ने, मैं तुम्हारी मां नहीं, श्री जानकी जी तुम्हारी मां है। और लक्ष्मण जी ने उसी बात को पल्ले बांध लिया महाराज। और जैसे ही श्री जानकी जी को पता चला कि राम जी जाने वाले हैं, पहुंची श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में, हे स्वामी कहां छोड़कर जा रहे हो? हे सिया जो वनवास मुझे हुआ है, तुम तो एक राजा की पुत्री हो जनक जी की, और एक राजा की पुत्र वधू हो दशरथ जी की, तुम क्या करोगे जंगलों में? तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ। तो सियाजू सरकार ने कहा, हे स्वामी यदि मैं शरीर हूं तो तुम मेरी आत्मा हो। महाराज आत्मा के बिना शरीर मर जाएगा, और पति जब तक साथ है तब तक मेरे ये 16 श्रृंगार है, मैं सुहागन हूं। तुम ही चले गए तो मेरे श्रृंगार किस लिए, मेरा जीवन किस लिए? महाराज मैं नहीं तुम्हारे बिना रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। तो हे सियाजू मत जाओ, रहो। जंगलों में बड़ा कष्ट है महाराज, जंगलों का जीवन कोई आसान नहीं। क्या पता कुछ खाने को मिले ना मिले, सोने को कुछ मिले ना मिले, क्या पता कैसे कैसे जीवन हमको व्यतीत करना पड़े। हे श्री जानकी जी, आपने तो कभी मखमल के गलीचे से नीचे चरण भी नहीं रखे। आपके वो कोमल कोमल चरण जब विदीर्ण होंगे, जब उनमें कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, उनसे रक्त निकलेगा, तो आप नहीं जानती मुझे कितना कष्ट होगा। आप मत जाओ जानकी जी। तो श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी का बड़ा परस्पर प्रेम पूर्वक संवाद होने लगा। सब दर्शन करें। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन को जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, उठाती हो वन को जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन को जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन को जाकर। हे सियाजू मत जाओ। लेकिन तभी जानकी जी ने क्या कहा, मुझे न स्वामी निराश करना, मुझे न स्वामी निराश करना। चरणों से
कर मुझे ना स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे हटा कर। बनों में होते हैं दुख घनेरे, बनों में होते हैं दुख घनेरे। जानकी जी बनों में बड़ा कष्ट होता है। बनों में होते हैं दुख घनेरे, बनों में होते हैं दुख घनेरे। नहीं है सीते वो योग्य तेरे, नहीं है सीते वो योग तेरे। हे स्वामी, जब आप ही मेरे साथ नहीं तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसलिए चिंता नहीं, मुझे तो साथ ले जाओ और जिन दुखों की आप बात कर रहे हो वो दुख सारे कटेंगे स्वामी, वो दुख सारे कटेंगे स्वामी, वो दुख सारे कटेंगे स्वामी, वो दुख सारे कटेंगे स्वामी। आपके चरणों की सेवा पाकर वो दुख सारे कटेंगे स्वामी, आपके चरणों की सेवा पाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती वो वन को जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, जो दुख उठाती वो वन को जाकर। बनों में होते हैं दुष्ट राक्षस, बनों में होते हैं दुष्ट राक्षस। करेंगे सीते जो तुमको वीक्षत, करेंगे सीते वो तुमको वीक्षत। हे सियाजू सरकार, बनों में बड़े दुष्ट राक्षस हैं, तुम डर जाओगी, मत जाओ, मेरा कहना मानो। तो सियाजी ने कहा, मेरे प्राणनाथ मेरे साथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता है? वो सारे राक्षस मरेंगे स्वामी, वो सारे राक्षस मरेंगे स्वामी, वो सारे राक्षस मरेंगे स्वामी, वो सारे राक्षस मरेंगे स्वामी। आपके तीरों की मार खाकर वो सारे राक्षस मरेंगे स्वामी, आपके तीरों की मार खाकर। मुझे न स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे हटा कर। मुझे ना स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे हटा कर। बनों में होते हैं कांटे कंकर, बनों में होते हैं कांटे कंकड़। चुभेंगे सीते जो चलते चलते, चुभेंगे सीते जो चलते चलते। हे सियाजू, आपके तो चरण ऐसे हैं जैसे पदकंज लोचन, जैसे गुलाब की
कमल की पंखुड़ियां हों। अरे कांटा चुभेगा तो बड़ा दर्द होगा सिया जी सरकार, इसलिए रह जाओ। लेकिन उसके बाद माँ ने जो बात कही दी तो राम जी मना ना कर पाए, साथ में लेकर जाना ही पड़ा। क्या? मैं साफ रास्ता करूंगी स्वामी, 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 राहों के कांटे उठा उठा कर, साफ रास्ता करूंगी स्वामी, राहों के कांटे उठा उठा कर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन को जाकर। रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो मन को जाकर। मुझे न स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे हटा कर। मुझे ना स्वामी निराश करना, चरणों से अपने परे हटा कर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु चल दिए वनवास की ओर। तमसा नदी पर प्रथम रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद भेंट हुई निषाद राज गुह से। तो निषाद राज ने कहा मुझे दास बना लो, मैं कोल जाति का हूं। तो राम जी ने उठाकर गले से लगाया, तू कोल जाति का है तो मैं क्षत्रिय जाति का, तू मेरा मित्र, और जाति पाति का वहीं पर खंडन। इसलिए जो राम जी का भक्त है वो जात पात के चक्कर में नहीं पड़ता महाराज। उसके बाद एक भगवान का अनन्य भक्त है जिसका नाम है केवट। निषाद है उसके मित्र। तो निषाद को कहा प्रभु आ रहे हैं, नदी पार करेंगे, तो यदि तुम मेरे मित्र हो तो एक एहसान करो, क्या सारी नावें हटवा दो, सिर्फ मेरी नाव रहे। एक केवट की नाव लगी है और रात से ही केवट डट गया है, ना जाने कब प्रभु आ जाए। प्रभु गए तो केवट से मांगी नाव न केवटु आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। प्रभु ने नाव मांगी लेकिन केवट कहता है नाव नहीं है, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी क्यों? मैं जानता हूं तुम कौन हो। चरण कमल रज कहूं सब कही। अरे तुम्हारे पांव से तो, चरण रज से तो पत्थर की भी नारी बन जाती है, मैंने सुना है। और मेरी नाव ठहरी काठ की लकड़ी की, इसकी नारी बन गई तो पहला नंबर तो मेरी रोजी जाएगी, मेरा रोजगार चला जाएगा। दूसरा, एक पत्नी घर में है, इसको कौन रखेगा और क्या खिलाऊंगा, दोनों लड़ेंगी तो मैं कहां जाऊंगा। इसलिए नहीं, मैं नहीं बैठाऊंगा। चुअत सिला भाई नारी सुहाय। तो प्रभु ने बड़े प्रेम से केवट से कहा, जयजवंती, राग जयजवंती। लाओ मलाहो किनारे पे नैया, लाओ मलाहो किनारे पे नैया, लाओ मलाहो किनारे पे नैया,
चरण से पत्थर तर जावत तुमरे चरण से पत्थर तर जावत तुमरे चरण से पत्थर तर जावत तुमरे चरण से पत्थर तर जावत कैसे टिके मोरी काठ की नैया कैसे टिके मोरी काठ की नैया लाओ मलाहो किनारे पे नैया लाओ मलाहो किनारे पे नैया किनारे पे नैया किनारे पे नैया किनारे किनारे पे नैया किनारे पे नैया लाओ मलाहो किनारे पे नैया लाओ मलाओ किनारे पे नैया जो तोरे काठ की नैया डूब जावत जो तोरी काठ की नैया डूब जावत अद्भुत है हमारा शास्त्रीय संगीत अद्भुत है महाराज आवश्यकता नहीं कोई फटीचर गाने की आप हैं? राग जय जवंती दीपचंदी ताल अब सुंदरता देखिए जो तोरे काठ की नैया डूब जावत अब डूबेगी कैसे संगीत में नैया संगीत शास्त्रीय संगीत नैया को डुबाने का दम रखता है कैसे जो तोरे काठ की नैया डूब जावत जो तोरे काठ महसूस करो नैया डूब जावत जो तोरे काठ की नैया डूब जावत जो तोरे काठ की नैया डूब जावत काठ की छोड़ सोने की दिलैया काठ की छोड़ सोने की दुलैया लाओ मलाओ किनारे पे नैया लाओ किनारे पे नैया 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 लाओ मलाओ किनारे पे नैया लाओ मलाओ किनारे पे नैया किनारे पे नैया किनारे पे नैया किनारे पे नैया श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय केवट नैया दे दो महाराज पार जाना है नहीं प्रभु मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं आपके चरणों की भी कोई गलती नहीं आपके चरणों के नीचे जो धूल लगी है इसका कसूर है तो क्या करूं पहले मैं खुद इसको धोऊंगा जब मेरा मन में सेटिस्फेक्शन हो जाए कि धूल उतर गई फिर चढ़ाऊंगा तो जल्दी करो भागता हुआ गया घर में बच्चे बीवी सबको बुला लाया अरे चलो चलो भगवान आए हैं कठोता ले आया लोटा ले आया और प्रभु रेत के नदी के किनारे रेत में खड़े हैं और प्रभु को कहा पैर उठाओ प्रभु ने पैर उठाया कठोते में डालो तो प्रभु का बैलेंस बिगड़ा अरे प्रभु तुम तो पढ़े लिखे हो
पकड़ लो ना किसी को। किसको पकड़ूं? तो मेरे सिर को पकड़ लो। दोनों हाथ केवट के सिर पर प्रभु के और चरण केवट के हाथों में। अब धोए महाराज, आहा, धोए, खूब धोए। हम तो एक छोटे से चरणामृत के चम्मच के लिए लाइनों में लगते हैं महाराज। सोचो केवट वो कठोता भर भर के पी रहा है, पेट फूल गया लेकिन मन नहीं भरा। पत्नी को तू भी पी, तू भी, बच्चे तुम भी पियो, सब पियो। जब हम चरणामृत लेते हैं तो क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन केवट ने क्या कहा? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम पित्वा श्री रामम भक्तिम प्रकल्पते। हे भगवान, मैं जन्म मरण के बंधन से छूटूं ना छूटूं, लेकिन हर जन्म में तुम्हारा भक्त बनूं महाराज। राम जी ने कहा अच्छा चतुर। तो राम जी ने कहा अब तो पांव धो दिया, तो धो करके दूसरा, अब दूसरा रखो, पहले दोनों पांव धोने, अब दूसरा पांव धोए और खूब पिए महाराज, खूब पिए, खूब पिए। उसके बाद जैसे ही दूसरा पांव भरा तो मन में विचार आया, ना जाने फिर से कब प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो वही या ना हो, आज चरण पकड़ में आए हैं, नहीं छोड़ना। तो जो कठोते में दूसरा पांव धुल के नीचे रखा तो प्रभु के ऊपर ही बिगड़ पड़ा भक्त। अरे कैसे हो? फिर से पहला पांव गंदा कर दिया। अब भगवान ने तो नीचे ही रखना था पांव। भगवान ने कहा कहां रखूं? सिर पर। फिर से रेत लग गई, फिर से धोना पड़ेगा। महाराज धोते ही जा रहा है। तो भी भगवान ने क्या कहा? केवट अब तो बस करो। नहीं नहीं नहीं, धूल धूल उतरेगी तो चलेगा काम आगे। तो क्या कहते हैं भगवान? सुनो तुम तरनी खेवनहार, सुनो तुम तरनी खेवनहार, सुनो तुम तरनी खेवनहार, सुनो तुम तरनी खेवनहार। राम ने जाना परली पार, राम ने जाना परली पार, राम ने जाना परली पार, राम ने जाना परली पार। सुनो तुम तरनी खेवनहार, सुनो तुम तरनी खेवनहार। सब ताली सेवा करिए। खेवट पार उतार दो, खेवट पार उतार दो, जाना हमें जरूर, उतराई ले लीजिए जो होवे मंजूर। सुनो तुम तरनी खेवनहार, सुनो तुम तरनी खेवनहार। राम ने जाना परली पार, राम ने जाना परली पार। सुनो तुम तरनी खेवनहार, सुनो तुम तरनी खेवनहार। अब केवट ने कहा क्या? सुना है तुम हो राम अवतार, सुना है तुम हो राम अवतार, सुना है तुम हो राम अवतार, सुना है तुम हो राम अवतार। करो हमें भवसागर से पार, करो हमें भवसागर से पार। सुना है तुम हो राम अवतार, सुना है तुम हो राम अवतार। पहले चरण पखार लूं,
चरण पखार लूं, पाछे करूं विचार, उतराई लूंगा नहीं, कर दूं परली पार। सुना है तुम राम अवतार, सुना है तुम राम अवतार। करो हम भव सागर से पार, करो हम भव सागर से पार। सुना है तुम हो राम अवतार, सुना है तुम हो राम अवतार। सुना है तुम हो राम अवतार, सुना है तुम हो राम अवतार। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो केवट ये चरण तो धुल ही नहीं पाएंगे, जब जो नीचे जाएगा उसमें रेत तो लगेगी। चाहिए क्या? हे प्रभु, मैं भी केवट, तुम भी केवट, मैं गंगा जी का केवट, तुम भवसागर का। वादा करो जब मैं तुम्हारे पास आऊं तुम मुझे पार करोगे और मैं भी तुम्हें पार करूंगा, उतरा ही नहीं दूंगा। तुम्हारे पिता दशरथ की कसम। लक्ष्मण जी ने सुना तुम्हारे पिता दशरथ की कसम। अरे खानी है तो अपने बाप की खा, मेरे बाप क्यों खाता है? लक्ष्मण जी ने निकाला धनुष और बाण पर चढ़ा लिया है। पहले तो नखरे करता है, ऊपर से कसम खाता है मेरे बाप की, अपने बाप की खा। तो राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण ये भक्त है, तुम्हारी समझ से बाहर का मामला है, पीछे करो। तो केवट ने कहा, प्रभु क्यों रुकते हो? कि मरूंगा उसके हाथों से जो रघुबर का प्यारा है, मरूंगा सामने उसके की जो जग का आधारा है। हो किस्मत मेरी ये तीर दिल के पार हो जाए, और देखते ही देखते प्राण पखेरु से तन से उड़ जाए। अरे महाराज और क्या चाहिए? राम जी सामने हैं और राम का दास लक्ष्मण तीर लिए खड़ा है और गंगा जी का किनारा है। महाराज जहां मर जाऊं तो और क्या चाहिए? लक्ष्मण बाण मत रोको, जल्दी मारो जल्दी। यही चाहते हैं राम सब लोग दरबार। क्या कहा उस समय केवट ने? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री राम नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। कसी हो छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो छवि मन में
कसी हो छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। जय हो। बड़ी सुंदर पंक्ति है, सारे जने बोले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। 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 यम दर्शना दिखावे, जम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। जब दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। जय हो। अब केवट में प्रार्थना की है, भगवान वादा करो मेरे साथ, मैं तभी पार करवाऊंगा। क्या? उस वक्त जल्दी आना, नहीं राम भूल जाना। 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 माँ सीता को साथ लाना, माँ सीता को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले। माँ सीता को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। उसके बाद केवट ने नाव में बैठाया, श्री गंगा जी को पार करवाया, और भगवान ने मन में संकोच किया कि मैंने दिया नहीं कुछ। अब पति और पत्नी की कैसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पति के मन में विचार है कि कुछ दे दूं, और मां जानकी के पास एक ही अंगूठी है जो उनकी मां सुनैना जी ने दी है। मां की एकमात्र निशानी निकाल करके पति के हाथ में दे दी कि ये दे दो। तो केवट ने कान पकड़ लिए, प्रभु नहीं, मैं नहीं लूंगा कुछ, और यदि देना है तो क्या जब वनवास से वापस आओ तब जो दोगे मैं ले लूंगा। क्या फिर से दर्शन चाहिए महाराज जी। भक्त की चालाकी है, भक्त चालाकी करे तो ऐसी करे। उसके बाद आगे गए तो पीछे से श्री दशरथ जी ने छठी ही दिन पूर्ण करके छठी रात्रि राम राम कही राम कही राम राम कही राम, 6 बार मुंह से राम राम कहा और प्राण त्याग दिए। भरत जी अपने ननिहाल में हैं, साकांक्षा नगरी, जो जनक जिनका नाम है शीरध्वज, उनके छोटे भाई कुशध्वज का राज्य है। कुशध्वज के राज्य में संदेश पहुंचा तो भरत जी महाराज हे मां, ये क्या कर दिया तुमने। लेकिन जैसे ही सुना पिता मरे हैं, कोई बात नहीं महाराज, मेरे राम मुझे छोड़ करके चले गए, मैं तो अनाथ हो गया महाराज। बड़ी बड़ी ढांढस बना करके पिता की अंत्येष्टि की। उसके बाद कहा यदि भरत राजा बनेगा तो ये आकाश गिर पड़ेगा, ये पृथ्वी फट जाएगी, और महाराज भाई भाई का रिश्ता समाप्त हो जाएगा, भरत कभी राजा नहीं बनेगा। सब माताओं सब सेना को लेकर के प्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं और पुकारते जा रहे हैं, हे मेरे प्रभु मुझसे क्या ऐसा अपराध हुआ है जिस कारण तुमने मेरा त्याग कर दिया, मुझे बताकर तो जाते। शायद भरत का जन्म इस कलंक को स्वीकार करने के लिए हुआ था। भरत को कलंकी होना था कि भरत के कारण राम को वनवास हुआ। इस वेदना में भरत जी चिल्लाते चिल्लाते जा रहे हैं। दर्शन करिए महाराज उस कारुण्य स्वरूप के। भरतलाल कौन है महाराज, कौन है भरतलाल। पूरी दुनिया राम राम की माला जपती है, हे राम सीताराम 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 सीताराम। भरत सरस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेही। और राम पूरे वनवास में भरत भरत, मेरा भरत कैसा है, मेरा भरत कैसा है। भरत के नाम की माला जो हमारे राम जपे वो भरतलाल, संत भरतलाल। और वही भरत आंखों में आंसू लिए नंगे पांव दौड़ता हुआ रहा। जिस समय राम जी वनवास में गए तो राम जी के चरणों में लाखों कांटे चुभे, लेकिन राम जी ने सब मार्गों को, सब रास्तों को कहा सावधान, जितने कांटे कंकड़ हो सब मेरे चरणों में महाराज चुभ जाओ, लेकिन मेरे भरत के चरणों में मत चुभना। एक भी कांटा मेरे भरत के पांव में चुभा तो उसको बड़ा दुख होगा कि मेरे प्रभु के चरणों में ना जाने कितने चुभे होंगे, इसलिए सावधान कर दिया मार्गों को महाराज। और वही भरत पुकारते हुए जा रहे हैं, निषाद राजगृह को साथ में लेकर, जिनको रास्ता पता है प्रभु कहां है। हे राम जुदाई तेरी मार कर कर गई चकनाचूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर कर गई चकनाचूर। हाँ चूर 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 चकनाचूर चूर चूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर कर गई चकनाचूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर कर गई चकनाचूर।
रातों रात तैयारी। क्या देखी खता हमारी किया क्यों निज चरणों से दूर। क्या देखी खता हमारी किया निज चरणों से दूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर गई चकनाचूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर गई चकनाचूर। हाँ चूर 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 चकनाचूर चूर चूर। ना हमें अयोध्या भाए ना पता तुम्हारा पाए। ना हमें अयोध्या पाए ना पता तुम्हारा पाए। ना हमें अयोध्या भाए ना पता तुम्हारा पाए। ना बन भी खाने को आए जिगर में डाल रहा नासू। बन भी खाने को आए जिगर में डाल रहा नासू। हे राम जुदाई तेरी मार कर गई चकनाचूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर गई चकनाचूर। हे राम जुदाई तेरी मार कर गई चकनाचूर। वही भरत जी जब पहुंचे तो राम जी सुंदर वेदिका प्रसादों के संग बैठे हैं। मां श्री जानकी ने कहा है प्रभु मैंने रात को सपना देखा हमारे भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। तो प्रभु ने जैसे ही भरत का नाम सुना महाराज आंखें भर आई। तभी कोल बिलू को कौतूहल हुआ और प्रभु को सूचना मिली भरत जी आ रहे हैं। तो महाराज जैसे ही सुना भरत जी आ रहे हैं कहां धनुष गिरा कहां बाण गिरा कहां वो अंग वस्त्र गिरा कोई पता नहीं। और भरत जी दौड़ दौड़ करके प्रभु की ओर आने लगे और दर्शन करिए महाराज उस कारुण्य स्वरूप का। क्या राम सिया राम जय जय राम। 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 भरत जी आए दौड़ते हुए पाही नाथ कहीं पाही गोसाई। राम सिया राम जय जय राम। भूतल परे लकुट की नाई। राम सिया राम जय जय राम। वो भरत जी जब आए रघुनाथ जी के पास महाराज राम जी तक पहुंच नहीं पाए और 3 बार मुख से निकला हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और भूमि पर गिर पड़े प्रभु तक पहुंचने से पहले। और प्रभु आए तो प्रभु भी भरत लाल जी पर गिर पड़े। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे हैं जैसे लकुट हो महाराज। राम सिया राम जय जय राम। 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 भरत जी को राम जी उठा रहे हैं। भरत उठ मेरे भाई उठ।
जी के मुंह से बस वो सिसकियां निकल रही हैं, वो प्रभु को कुछ कह नहीं पा रहे। और वो श्री राम जिस धनुष को 10,000 राजा एक साथ मिलकर नहीं उठा पाए, उस शिव के पैनाक धनुष को ऐसे उठा करके तोड़ा कोई देख नहीं पाया। वो धनुष जिसके लिए लिखा है भूप सहस्रस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा। ऐसे धनुष को जिसने तोड़ दिया, इतना बलवान परब्रह्म परमेश्वर, वो आज प्रेम की शक्ति में इतना शून्य हो गया कि एक भरत को नहीं उठा पा रहा। भरत के प्रेम के आगे प्रभु की शक्ति शून्य हो गई महाराज। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, लाए कृपा निधान। प्रभु भरत के ऊपर ही लिपट गए, ऊपर ही लेट गए दोनों भाई, दोनों में से कोई नहीं उठ पा रहा। भरत राम की मिलनी लगे, बिसरे सब ही अमान, बिसरे सब ही अमान, बिसरे सब। तभी लक्ष्मण जी आए और शत्रुघ्न जी आए, दोनों को बड़ी मुश्किल से उठाया। और भरत जी भगवान के कंठ के साथ लिपटे हैं, जैसे मानो पेड़ से सांप लिपट जाता हो, ऐसे लिपटे हैं। हे नाथ मुझे अब मत छोड़ना, मेरी क्या गलती थी जो तुम मुझे बिना बताए चले गए? क्या भरत तुमसे इतना दूर हो गया? अपने मन से भरत को निकाल दिया क्या? तो प्रभु भी कुछ बोल नहीं पा रहे, आंखों से महाराज अश्रुपात हो रहा है, आंसू नहीं आ रहे, झरना चल रहा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तभी प्रभु ने सबसे पहले माताओं में किसके चरणों में प्रणाम किया? कौशल्या के नहीं, प्रथम राम भेटी के राम सिया राम जय जय राम। सरल स्वभाव भक्ति मति भय, राम सिया राम जय जय राम। हे मां, वो लोग मेरे रावण की तरह शत्रु हैं जो तुम्हारे लिए गलत कहेंगे। तुम ही ने मुझे लल्ला से श्री राम बनाया है। तुमने धर्म और देश के लिए पति को मरना स्वीकार कर लिया, विधवा होना स्वीकार कर लिया, और पुत्र का त्याग स्वीकार कर लिया, माथे पर कलंक स्वीकार कर लिया। तुम जैसा त्याग इस दुनिया में ना कोई कर सका है, ना कोई करेगा। और जो मां कैकेयी को गलत बोलेगा वो घोर नरकों में वास करेगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद भरत जी से प्रभु का मिलन हुआ। भी समय नहीं है, नहीं तो भरत जी की कथा करनी हो तो 9 दिन भरत जी की कथा के लिए चाहिए। भरत जी ने प्रभु से कहा वापिस चलिए, तो प्रभु ने कहा नहीं, मैं अपने पिता के वचन निभाता हूं, तुम मेरा वचन निभाओ, जाओ अयोध्या की रक्षा करो। तो महाराज आपके राज तिलक का सामान लाया है, क्या करें? तो एक कुएं में रखवा दिया, जिस कुएं का नाम रखा भरत कूप। उसके बाद माता सुनैना और जनक जी भी आए, और जनक जी के ही आने से संत चरण से सबको अपना अपना मार्ग मिला। भरत जी ने कहा प्रभु अब मैं जाता हूं, आप अपने वचन को निभाइए, मैं अपने वचन को निभाता हूं, लेकिन राज सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। और 14 वर्ष से एक भी दिन ऊपर लगाया तो भरत ये प्राण त्याग देगा, इसलिए शीघ्र आना और मुझे कुछ दे दो। तो प्रभु ने अपनी दोनों चरण पादुकाएं खड़ाऊं भरत जी को दी, और वही खड़ाऊं भरत जी ने राज सिंहासन पर विराजित की। और स्वयं नंदी ग्राम में जाकर के 2 फुट का खड्डा खोद करके नीचे कुशा बिछा करके लगे भगवान का स्मरण करने। क्यों? वनवास में मेरे प्रभु भूमि पर सोएंगे तो मैं बराबर नहीं सो सकता, इसलिए 2 फुट का खड्डा। उसके बाद भरत जी ने क्या मांगा प्रभु से? महाराज भक्ति मांगी। और जिस किसी को भक्ति चाहिए वो भरत लाल जी की शरण में चले जाओ। राम जी के साथ एक बार भरत लाल जी का जयकारा बोल दो।
श्री भरतलाल जी महाराज की जय। उसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं।